हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात बताऊंगा कि जब भी कैंसर की कीमोथेरेपी लगती है तो उसके बाद में जो उल्टी आती है उसके लिए क्या करें। क्योंकि कैंसर पेशेंटों के लिए जो सबसे परेशानी वाली जो चीज़ें होती है उनमें एक चीज़ ये भी है कि उनको कीमोथेरेपी के बाद में उल्टी आए, उससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे मैंने पहले एक बाल झड़ने के लिए डाला था, तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम हुआ है कि बाल झड़ते हैं, उनसे प्रॉब्लम रहती है। और कीमोथेरेपी के बाद में जो उल्टी आती है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। कीमोथेरेपी के बाद में जो उल्टी आती है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक एक्यूट और एक डिलेड। एक्यूट का मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, जब भी हमने कीमोथेरेपी लगाई है उसके 24 घंटे के अंदर उल्टी हो रही है तो वो एक्यूट होगी। और दूसरी 24 घंटे के बाद में जनरली ये कि 3 से 4 दिन तक उल्टियाँ होती है, तो बाद वाले को डिलेड कहते हैं। कुछ एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी जैसे पिछली बार लगी उसकी वजह से अगर उनको बहुत ज़्यादा उल्टी हुई तो अगली कीमोथेरेपी जैसे तारीख आती है ना, और जब बात करते हैं भाई अब हॉस्पिटल चलना है हमें नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए, तो उनको जिद और आना शुरू हो जाता है और उल्टी होना भी शुरू हो जाते हैं। ये क्या है कि पहले से ही उसको आभास होने से ही वो उल्टी जैसा फील होने लग जाता है। इस तरह की उल्टी को कहते हैं एंटीसिपेटरी इमेसिस या वोमिटिंग, कि वो सोच के उल्टी होने लगी। अब क्या होता है, हमें करना क्या है। कीमोथेरेपी के बाद में जब उल्टी हो तो उनको रोकने के लिए हम लोग यहाँ से मेडिसिन देते हैं हॉस्पिटल से। उनको 3 से 5 दिन के लिए पेशेंट को दवाई लेनी होती है, उसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उल्टी का ज़्यादा से ज़्यादा असर 5 दिन रह सकता है। लेकिन अगर वो उल्टी उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हुई या वो दवाई ले ही नहीं पा रहा हो पेशेंट उल्टी की वजह से, तो वो लंबे टाइम तक उल्टी चल सकती है। इसलिए अगर यहाँ से जाने के बाद में उल्टी होती है तो आप किसी भी नज़दीकी मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलके और उल्टी से संबंधित इंजेक्शन रूप में आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप क्या होता है, उल्टी होने से आप टेबलेट वगैरह ले ही नहीं पाते तो वो टेबलेट असर ही नहीं करेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि भी IV फ्लूइड लगाया और उल्टी से संबंधित टीके डाल दिए, तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। साइकोलॉजिकल रिलीफ भी मिलता है। जब फ्लूइड जाता है तो उनको लगता है हाँ अब मेरे बॉडी के अंदर कुछ गया। और कुछ जब उल्टी होने की वजह से खा पी नहीं पाते, एनर्जी की कमी होती है, तो और ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग होता है। और जब हम ये IV फ्लूइड लगा लेते हैं और उल्टी के टीके लगवा लेते हैं तो आराम आ जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद में पहली बात तो जितनी टेबलेट लिखी होती है उल्टी से संबंधित वो लेनी है। अगर उल्टी के अलावा कोई टेबलेट है और वो कैंसर से संबंधित नहीं है तो आप फिर भी उनको छोड़ सकते हो, लेकिन उल्टी से संबंधित वाली टेबलेट टाइम टू टाइम लेनी होती है। सेकंड बात, उसके बाद भी अगर उल्टी आती है तो तुरंत वहाँ आप किसी से कंसल्ट करके, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो उससे पहले ही हम अगर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी या लंबे टाइम नहीं चलेगी। होता क्या है कि उल्टी शुरू होने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो वो इतना असरकारक नहीं होता जितना शुरू होने से पहले ले लेते हो। तो आप वहाँ पे एंटीएमेटिक जो भी किसी भी नॉर्मल आदमी की अगर उल्टी होती है तो जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट इसमें भी दिया जा सकता है। क्योंकि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए हम लोग स्पेशल मेडिसिन्स लिख के देते हैं। वो दवाई 3 से 5 दिन की ही होती है और उससे नहीं रुक रहे तब आपको ये करना है। क्योंकि यहाँ से जब भी कीमोथेरेपी लिखी जाती है उसके बाद अगर किसी तरह से आप टेबलेट भूल गए हो या कुछ और है तो आपको याद करके जो लिखा हुआ दवाई है वो लेनी है और उसको शुरू रखनी है। कई बार ऐसे होता है दवाई लगाई और घर चले जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उनको हम 3 या 4 भागों में डिवाइड कर रखा है कि अगर 100 मरीजों को कैंसर की दवाई दी जाए उनमें से अगर 90 से ज़्यादा मरीजों में उल्टी की शिकायत हो तो वो हाईली इमिटिक मेडिसिन है। और अगर 30% से 90% के बीच में लोगों को उल्टी होती है तो मॉडरेटली इमिटिक रिस्क की मेडिसिन है। और अगर 10% से 30% के बीच में है तो वो लो रिस्क की है। और जब 10% से कम लोगों में अगर उल्टी होती है तो मिनिमल इमिटिक रिस्क की है। तो जो 10% से कम लोगों में जिन दवाइयों की वजह से उल्टी होती है उसमें तो अगर दवाई नहीं दें उल्टी की तो भी चलेगी, बाकी सब में हमें ड्रग देनी होती है। और जो 90% से ज़्यादा लोगों में उल्टी होती है
उनमें विशेष तरह की कुछ टेबलेट दी जाती है जिनको लेने से उल्टी होने के चांस कम हो जाते हैं। इस वीडियो का मेरे बनाने का मकसद यह था कि उल्टी होने की वजह से जितनी प्रॉब्लम होती है या उसकी वजह से भाग के वापस बीकानेर आना पड़ता है, उसकी बजाय आप वहीं पे लोकल एक बार कंसल्ट करके और उल्टी से संबंधित आप ट्रीटमेंट लो या IV फ्लूइड लगाओगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा और यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सफ़र में वैसे ही परेशानी हो जाती है। अच्छा, जिनको एंटीसिपेटरी वोमिटिंग होती है, भाई कीमोथेरेपी लगेगी उससे पहले दिन उल्टी शुरू हो जाती है, तो उस उल्टी को रोकने के लिए क्या होता है कि रिलैक्सेशन थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, या फिर योगा करो। योगा में क्या होता है, गाइडेड मेडिटेशन होता है ना, जैसे रिलैक्सेशन बॉडी को। कई बार ये कराते हैं कि भाई आप लेट जाओ, लंबी सांस लो, फिर पैरों को ढीला छोड़ो, फिर ये मसल ढीले करो, धीरे 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 ये पूरे बॉडी को रिलैक्स कराते हैं। गाइडेड मेडिटेशन होता है उसमें, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कुछ जो सांस से संबंधित मेडिटेशंस है उनको अगर हम करें, जैसे रिलैक्स वाले लंबे सांस लेना छोड़ना, आराम से रिलैक्स बैठ गए, थोड़ा आगे झुक के और कोई कुर्सी या किसी के ऐसे सारा लगा के बैठ गए और उसके बाद अगर लंबे सांस लेंगे तो उसमें बहुत अच्छी असरकारक है। और अगर आप सीधा बैठ सकते हो तो फिर सीधा बैठ के और लंबे सांस लेने रिलैक्सेशन के साथ में।